धोबी, नाई, तेली, इस तरह की जो बिरादरियां जो घरों तक जाती हैं, जो आपके जिस्मों को छूती हैं, जो आपका गाल भी पकड़ लेती हैं। मोदी जी की दाढ़ी को ही आप देखिए कितने बार छोटे बड़े हुए, किसी ना ही नहीं किया होगा। अब तो सबको में सभी जातियां हर एक काम कर रही हैं। ना 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 आप ये कैसे कह रहे हैं? कोई काम बाटा, चाहे लाख जूता बना ले, चाहे क्या कहते हैं फिटबिल बना ले, चाहे लिबर्टी बना ले, चाहे एक्शन बना ले, लेकिन जूता बनाने का काम श्रेय जब भी जाएगा तो मोची को जाएगा। मोची जाति का नामकरण ही इसी से हुआ। लोहा टाटा कंपनी बनाती हो, लेकिन लोहा के काम से जुड़े लोगों को ही लोहार कहेंगे हम। ये मना अमर अजर शब्द है, ये खत्म होने वाला नहीं है। धोबी मशीन, जो बड़ी बड़ी मशीनें ऑटोमेटिक आ गई है। कपड़ा उतारा, फेंका, न उसमें कुछ करना है, वो सुखा उखा के दे देगा। खाली एक कमी रह गई है, वैज्ञानिक भाइयों वो भी पूरा कर दो। कपड़ा वो धुल भी देता है, गर्म पानी भी डाल देता है, ठंडा भी कर देता है, सुखा भी देता है। इस्त्री नहीं करता है। अब वो मशीन है, अब कोई मशीन आ जाएगी तो इस्त्री करके वो कहेगा, आवाज़ देकर आइए भाई साहब आपका कपड़ा तैयार है, ले जाइए। हो सकता है इसी मशीन भी आ जाए, वो बहस नहीं है। जब आप कपड़े के धोने की बात करेंगे तो धोबी का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। और ये पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक और क्या कहते हैं संवैधानिक शब्द हैं। बस ऐतिहासिक शब्द है, पौराणिक शब्द है। देखिए, जैसे अभी आपने मोची का नाम गिनवाया, धोबी का नाम गिनवाया, उन सभी जातियों को जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, और आप जानते हैं कि आर्थिक आधार पर नहीं है, वो छुआछूत के आधार पर है, बहिष्कार के, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। पिछड़ापन पूरा संशोधित शब्द, लीगल वर्ड, सोशल जो स्टेटस है उसको देखकर ये बनाया गया था लिस्ट। सामाजिक भेदभाव भी तो बोलते हैं उसका, पिछड़ापन क्या उनका भेदभाव एक अलग शब्द है जो मनुवादियों ने इसका आविष्कार किया है। संविधान, पिछड़ापन तो फिर आर्थिक वैल्यू आ गई ना। हम संवैधानिक शब्दों की बात करते हैं। संविधान ने कहा समाज में जो पिछले पायदान पर खड़े हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। उसी विशेष व्यवस्था का नाम आरक्षण है। पिछले पायदान पर जो खड़े हैं वो किन वजह से खड़े हैं? पैसे की वजह से, सामाजिक भेदभाव की वजह से, ये भी तो माना जाएगा ना। हाँ। अगर आप ये कहेंगे कि पिछले पायदान पर खड़े क्योंकि वो गरीब है, तो इसका मतलब तो आर्थिक आधार पर हो गया। फिर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं है। पिछले पायदान पर खड़ा होने का सीधा अर्थ जो संविधान ने बताया वो अर्थ नहीं बताया, वो सामाजिक शब्द है। और सामाजिक पिछड़ापन का मतलब ही होता है कि जिन लोगों को हाशिए पर धकेल कर रखा गया, यानी उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको शोषित पीड़ित समाज बनाया गया, उनके साथ छुआछूत वाला भी मामला फिट बैठता है। लेकिन केवल छुआछूत एक शब्द नहीं है, बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन का कई अर्थ निकाला जाएगा। उसमें यह है कि जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से राजनीति में, आर्थिक गतिविधियों में, तमाम गतिविधियों में उनको ढकेल कर पीछे। पर अब आप जो मांग कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? इनके साथ ऐसा समझ नहीं, हम आज 26 नवंबर 1949 है, भारत का जो संविधान था जैसा था, मुझे भैया वैसा संविधान ही चाहिए। ये छेड़छाड़ जिन लोगों ने किया, धर्म उसमें जिसने जोड़ा, पंडित नेहरू जी ने 10 अगस्त को, वो एक काला धब्बा है, उस धब्बे को हटाना है। वो भारतीय संविधान की पवित्रता को कम करता है। भारत की पर जो जैसे बहुत सारी गलतियां जो पिछली सरकारों ने की, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उसमें सुधार किया है, तो इस गलती को प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुधारे जब वो सबका साथ? ये हम लोग आज मेमोरेंडम में फिर वापस लिख रहे हैं। इससे पहले भी मेमोरेंडम दिया था। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप जो है साहब, जब आप 370 बोल रहे हैं कि पिछले नेहरू सरकार की गलती में हमने सुधार किया, तो 341 में भी नेहरू जी की ही गलती है। मुजरिम तो बेचारे वही हैं, तो सुधार कर दीजिए। हम तो मोदी जी कहते हैं कि अकबर और अशोका को महान कहते हैं, अगर ये काम आप कर दीजिए, हम इतनी आबादी है भारत में हमारी, हम आपको महान बना के ही दम लेंगे। हम इस देश में ऐतिहास पुरुष बना देंगे। और अभी भी अमर पुरुष है विदेशों में, अभी और उसमें बहुत का अंतर आएगा। आप देखेंगे जैसे मोदी जी के कई चेहरे बदले हैं, कई गमछे बदले हैं अलग अलग समयों पर। आप देखेंगे अगर 341 में वो सुधार कर दें तो उनका वो जो रुतबा है वो पूरी दुनिया में एक नए लुक में आएंगे। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की बैनर की तरह। पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद दूँ मैं कि सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा आप लोगों को लग जाना चाहिए। लगभग 4-5 सालों से तो आप लोग भी किसी न किसी मौके पर हम लोगों को कवर कर रहे हैं, इस इशू को फ्रेम कर रहे हैं। आपको आज एक खुशखबरी ये दे दूँ कि अब ये मत आप पूछिए
कि कहाँ तक आपकी लड़ाई पहुँची, ये पूछिए कि अब लड़ाई आपकी ख़त्म कब होगी। चूँकि मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी नहीं, शुरू नहीं, अब एंड पे पहुँचा दिया। अब जो है अदालत और केंद्र सरकार दोनों सक्रिय हो गया। अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता सरकार को समय सीमा दे दिया था कि आपको इतने दिनों में जवाब दे देना और मैं फैसला सुनाऊंगा मैं। सरकार ने आनन फानन में दो काम किया। एक तरफ तो हलफनामा भी दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ के.जी. बालाकृष्णन आयोग का गठन किया। के.जी. बालाकृष्णन जी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। वो आयोग ये जांच करेगी कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन दोनों को क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, देने पर क्या उधर प्रभाव पड़ेगा वगैरह वगैरह, वो तमाम बिंदु पर वो करेंगे। एक ये जीत, दूसरी सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुई, ये जीत, तीसरे नेशनल चैनलों पर लगातार 3-4 दिनों तक यही बहस चलती रही। ये सबसे बड़ी बात है और इसका श्रेय आप लोगों को ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इस मुद्दे को उठाया। अब आप देख रहे हैं कि हम 10 से लेकर 10,000 तक जंतर मंतर पर लगातार आते रहे और संसद का घेराव करते रहे, मेमोरेंडम देते रहे। माननीय चीफ जस्टिस को भी हमने मेमोरेंडम दिया कई बार। हमने मोदी जी से गुहार भी लगाई और हमने इससे पिछली सरकारों से भी गुहार लगाई थी। हालांकि उस सरकार ने उसके बदले में डंडा भी दिया था हमें। हमारे लोग पीटे भी थे, बहुत ज़्यादा जेल भी गए थे कांग्रेस की सरकार में। लेकिन मोदी जी ने डंडा तो नहीं दिया, मोदी जी ने हलफनामा जो दाखिल किया वो थोड़ा सा शॉकिंग था। हम लोगों को लगा कि ऐसा नहीं था। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास कहा था, सबका विश्वास कहा था, तो ऐसे में तो हलफनामा ऐसा नहीं होना चाहिए। हलफनामा में साफ शब्दों में लिखा कि चूँकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में छुआछूत नहीं है, इसलिए इस्लाम के मानने वालों को ये सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए। ये कोर्ट में उन्होंने लिख कर दिया। हमने इसका जवाब ये दिया है कि छुआछूत के आधार पर भी ये 341 में रिजर्वेशन नहीं है। 341 में धोबी भी है, नाई भी है। मशहूर जो है उन्हीं का ज़्यादा उदाहरण देता हूँ, हैं तो बहुत सारी बिरादरियाँ, लेकिन ये धोबी और नाई देखिए कितना मशहूर है। 341 यानी अनुसूचित जाति में धोबी है। धोबी ब्राह्मण का भी कपड़ा धो रहा है, धोबी जो है छतरी का भी धो रहा है, जो धोबी जो है पुजारी का भी धो रहा, सेना प्रमुख का भी धो रहा, प्रधानमंत्री का भी धो रहा। यानी वो टचेबल नहीं है, वो उसको छुआछूत का मतलब नहीं है, वो अछूत है। बात समझिए, वो सछूत है, अछूत नहीं है। तो इसी तरह नाई सबका बाल काट रहा, राजपूत का भी, ब्राह्मण का भी, सबका। तो भाई वो भी क्या कहते हैं आपके यहाँ अछूत नहीं है, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। तो फिर ये बेस तो बना ही नहीं आपका छुआछूत। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उधर भी अछूत नहीं है, उधर जहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है ऑलरेडी। अगर छुआछूत ही आधार था